Good morning, Class 8th. Students, we are on chapter number 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. And today's topic is Cotton Mills Come Up. पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इंडियन टेक्सटाइल की कंडीशन देख ली, वर्स थी। सबसे पहले की बात करें तो बहुत अच्छी कंडीशंस थी। इंग्लैंड में हमारा सामान, हमारे कॉटन क्लॉथ्स ज़्यादा थे, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्वीन हमारे प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स पहनती थी एंड इस बात से परेशान होकर यूरोपियन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लोगों ने बैन करवा दी हमारी कॉटन क्लॉथ्स यूरोप में, इंग्लैंड में, जिस वजह से हमारे जो वीवर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। बहुत ज़्यादा लोग जो थे अनएम्प्लॉयड हो गए। इस वजह से महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाया जिसमें जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई थी एंड सिंबल उन्होंने खादी लिया अपने मूवमेंट का। एंड आगे बात करें तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में जो फ्लैग एक तरीके से अडॉप्ट किया था, उसमें सेंटर में हम लोगों को चरखा या फिर अगर हम बोले रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता है सेंटर में वाइट कलर के टैग के अंदर। नाउ अब हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है कॉटन मिल्स कम अप। कॉटन हम लोगों ने ये देख लिया था एंड वाले पैराग्राफ में कि कुछ लोग बाहर काम करने चले गए थे, कुछ जो वीवर्स थे उन्होंने एग्रीकल्चरल जो लाइन है उसको अडॉप्ट कर लिया, पर कुछ जो थे हमारे वीवर्स वो मिल्स में काम करने लग गए थे। अब ये देखते हैं कि कॉटन मिल्स आई कैसे इंडिया के अंदर। So the first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay 1854। सबसे पहली मिल की बात करें तो वो स्पिनिंग मिल थी जो कि बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई है। बॉम्बे बिल्कुल पता है, महाराष्ट्र। 1854 में हमारी पहली स्पिनिंग मिल एज इफ अगर हम बोले कॉटन मिल के तौर पर इस्टेब्लिश हुई। From the early 19th century, Bombay had grown as an important port for the export of raw materials from India to England and China। अगर हम वर्ल्ड मैप की यहाँ पर रफली बात करें, जिससे जल्दी से हमारा वर्ल्ड मैप अगर हम रफली अगर ड्रॉ करते हैं तो ये रहा हमारा अफ्रीका, इसे हम इंडिया मान के लेते हैं, ऑब्वियसली है। ये ऑस्ट्रेलिया एंड ये हो गया हमारा अंटार्कटिका। अब यहाँ है हमारा बॉम्बे, ठीक है, ये रहा गुजरात। अब बॉम्बे एक पोर्ट है, मतलब समुद्र के पास में है, तो बॉम्बे को रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंग्लैंड और चाइना के जो लोग थे वो ज़्यादा यूज़ में लेते थे। ये रहा ब्रिटेन। अब यहाँ से ये लोग ऐसे आते हैं, चाइना के लोग इस तरीके से आ रहे हैं, तो बॉम्बे एक हब बन गया था किस चीज़ का, रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करने का फ्रॉम इंडिया। जो हमारी कॉटन है उसको इंग्लैंड लेके जाया जा रहा है, उसको चाइना लेके जाया जा रहा है थ्रू बॉम्बे। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। अब ये बॉम्बे ही इतना फेमस क्यों है, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल के पास में है, वेस्टर्न इंडिया में है। यहाँ पर हमें खूब साउथ इंडिया की बात कर लें और नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, यहाँ पर ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है। तो ब्लैक सॉइल में कॉटन कल्टिवेट बहुत अच्छे से किया जाता है। कॉटन कल्टिवेशन के लिए ब्लैक सॉइल एकदम परफेक्ट है, उपजाऊ मिट्टी है। When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with ease। जब अब कोई भी चीज़, जैसे अगर यहाँ पर कच्चा प्रोडक्ट मिल रहा है और हम यहाँ मिल लगाएं, एकदम कोई सेंस नहीं है। जबकि हमें यही कच्चा प्रोडक्ट मिल रहा है और हमने बगल में ही मिल लगा ली, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा हो गया, हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और भी चीज़ें जो बचत होती है वो हो जाएगी पास में ही लगाने से। सो कॉटन टेक्सटाइल मिल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स के पास में ही लगाई गई थी, जिससे बहुत सारी चीज़ों की बचत हो रही है। By 1990s, 84 mills started operating in Bombay। 1990 तक तो 84 मिल्स स्टार्ट हो चुकी थी। 1854 में पहली मिल बनी है, उसके बाद देखें मतलब 16 ईयर्स में ही 84 मिल्स स्टार्ट हो चुकी हैं। Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China।
पारसी एंड गुजराती लोग ज़्यादा बिजनेस में जाने जाते हैं, तो इन लोगों ने चाइना के थ्रू ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरीके के मिल्स को इस्टेब्लिश किया था। मिल्स केम इन अदर सिटीज़ टू, सिर्फ बॉम्बे में ही बात नहीं की जाए, अदर सिटीज़ में भी मिल्स को इस्टेब्लिश किया गया था। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861। बॉम्बे की तो देख ली, अब अगर हम अहमदाबाद की देखते हैं जो कि गुजरात में है, वहाँ पर 1861 में पहली मिल लग रही है, अहमदाबाद गुजरात। A year later, a mill was established in Kanpur in the United Provinces. Growth of cotton mill led to the demand for labor. Thousands of poor peasants, artisans and agricultural labor moved to the cities to work in the mills. पहले तो काम मिल नहीं रहा था, पर जैसे ही फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट हो चुकी थी, तो जो बेरोज़गार लोग थे जिनके पास टैलेंट है बट काम नहीं था, वो लोग सिटीज़ की तरफ मूव करने लग गए काम की तलाश में। In the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. शुरुआत ही अब हमारी, तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी इस कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को। इट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। हमें पता है अभी भी सामान आना बंद तो हुआ नहीं है ब्रिटेन से, ब्रिटेन अभी भी हमें सामान भेज रहा है, तो इसका सामान क्या है, सस्ता है। और लोग किधर जाते हैं, सस्ती चीज़ की तरफ ज़्यादा देखते हैं। दो सामान है हमारे पास, एक अच्छी क्वालिटी का, एक थोड़ी चीप क्वालिटी का है, सस्ता वो होगा हम वो से उठा लेंगे, भले ही ये नहीं देखेंगे उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी कितनी बुरी। तो ब्रिटेन से भी सस्ता चीप सामान आ रहा था। इससे सबसे ज़्यादा कंपटीशन इंडियन टेक्सटाइल को था। हमारा सामान हम इतनी अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, वहाँ का सामान, जैसे चाइना के सामान की बात करें, जो प्रोडक्ट्स होते हैं चाइना के सस्ते होते हैं, पर क्वालिटी मतलब एक दो बार यूज़ में लिया ख़राब, और इसको हम किस टर्म में यूज़ करते हैं, ये तो चाइना का माल है। तो क्या हो गया, चाइना के माल की इतनी बेइज्जती है कि बस उसको एक कचड़े के तौर पे या फिर हम यूज़ एंड थ्रो के तौर पे बोलते हैं। तो चाइना का माल है, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो क्वालिटी एंड यहाँ पर अगर पैसे की बात की जाए, लोग पैसे को ज़्यादा मतलब चीप पैसे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बशर्ते क्वालिटी की बात करें। तो अभी भी सामान आ रहा है ब्रिटेन से, हम अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा कंपटीशन इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को था। In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. This eliminated competition and protected infant industries. अब अलग अलग कंट्रीज़ में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, हैवी ड्यूटीज़ लगा रही थी इम्पोर्ट पे, सामान आएगा तो उस पर हैवी ड्यूटीज़ लगेंगी तो बेचा नहीं जाएगा। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज। और हमारी गवर्नमेंट कौन सी, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया, आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो। इंडियन जो वीवर्स थे, पहले भी हेल्प नहीं की थी, मांगी गई थी। तो the first major spurt in the development of cotton factory production in India therefore was during the First World War, when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ब्रिटेन के अंदर, तब हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी उनकी हेल्प ली गई थी, फैक्ट्रीज़ को एक तरीके से इस्टेब्लिश करवाने में बहुत ज़्यादा मदद की गई थी। सो ना बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड कॉटन मिल्स कम अप। कैसे इंडिया में कॉटन मिल्स की एंट्री होती है, फर्स्ट मिल किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी, वो स्पिनिंग मिल थी जो कि बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में। फिर उसके बाद हम देखें तो 16 साल बाद के गैप में 84 मिल स्टार्ट हो चुकी है, अहमदाबाद में 1861 में, फिर कानपुर में स्टार्ट हुई। पर कंपटीशन अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा तगड़ा है, किससे, ब्रिटेन से या अदर कंट्रीज से। हम लोगों ने मिल्स स्टार्ट की थी, जैसे गुजरातियों ने स्टार्ट की है, पारसियों ने स्टार्ट की है। सो कंडीशंस वर्स होने के बाद भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन एंड इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज। मिलिट्री सप्लाईज के लिए मतलब जो सैनिक थे उनके यूज़ के लिए कपड़े चाहिए, तो क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा से इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल अपॉन टू प्रोड्यूस क्लॉथ्स फॉर मिलिट्री supplies. So that's it for today's class. Thank you.